हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैप के सीरीज में आज हम लोग करेंगे 106 नेशनल पार्क इन इंडिया। नेशनल पार्क इन इंडिया IUCN के कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर आता है। और अगर हम लोग डिफिनेशन के अंदर देखें तो 3 प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं: बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क जो होता है ये किसी सेंचुरी के बाहर भी एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जो स्टेट गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करता है। और रीजन जो होता है वो कंजर्व करना होता है इकोलॉजिकल, फॉनल, फ्लोरल और जियोमॉर्फोलॉजिकल या जूलॉजिकल रीजन को। और इसके अंदर इंसान का जाना, ह्यूमन एक्टिविटी टोटल बैन होता है। नेशनल पार्क के अंदर जाने का परमिशन जो है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से लेना पड़ता है। तो इसका डेफिनेशन है: ए नेशनल पार्क इज एन एरिया विद इन ए सेंचुरी और नॉट दैट कैन बी नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू बी कंस्टिट्यूटेड एज ए नेशनल पार्क बाय रीजन ऑफ इट्स इकोलॉजिकल, faunal, floral, geomorphological or zoological association or importance needed for the purpose of protecting and propagating or developing wildlife therein or its environment. No human activity is permitted inside the natural park. No human activity is permitted inside the national park except for the ones permitted by the chief wildlife warden of the state. तो हम लोग जानते हैं कि 106 नेशनल पार्क है। हम लोग इसको मैप के थ्रू देखेंगे। मैंने बहुत मेहनत किया है कलरफुल मैप का PDF बनाने में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडिया के नॉर्थ से, जम्मू कश्मीर से। यहाँ पे काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, जास्कर, देन ग्रेट हिमालय, पीर पंजाल। और यहाँ पे 3 नेशनल पार्क है। पहला दचिंगम नेशनल पार्क जो आप लोग देख रहे होंगे एरो से, ये तो दचिंगम नेशनल पार्क श्रीनगर के बगल में है। और ये वनली एरिया है जहाँ पे हंगुल फाउंड होता है। और यहाँ का फ्लोरा फौना जो है हंगुल, थार, लेपर्ड कैट, मस्क डियर, स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बियर और हिमालयन ब्राउन बियर, ये सब हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ का किश्तवाड़ नेशनल पार्क दिख रहा होगा, ये किश्तवाड़ है, किश्तवाड़ के बगल में है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। और ये 1981 में दोनों दचिंगम और किश्तवाड़ इस्टेब्लिश हुआ था। और यहाँ पे हिमालयन स्नोकॉक और ब्राउन बियर होता है। थर्ड जो है वो काजिंग नेशनल पार्क है। काजिंग नेशनल पार्क बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के लोकेटेड ऑन लाइन ऑफ कंट्रोल है ये। और यहाँ पे हिमालयन मस्क डियर, गोल्डन ईगल, स्नो पिजन और मार्खोर, ये फ्लोरा फौना यहाँ पे है। और रिवर होते हैं जो इसके अंदर से, नेशनल पार्क के अंदर से जाते हैं। तो झेलम रिवर काजिंग नेशनल पार्क के अंदर से जाता है। और चेनाब रिवर जो है वो किश्तवाड़ के अंदर से जाता है। सलीम अली नेशनल पार्क भी है और सिटी फॉरेस्ट भी इसको बोलते हैं। और ये श्रीनगर में पड़ता है और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1986 को हुआ था। यहाँ पे हंगुल, ब्राउन बियर, इंडियन पैराडाइज फ्लाई चैटर मिलता है। ये दाल लेक इसके अंदर से होके जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहीं पे लद्दाख का देखते हैं तो लद्दाख में हेमीज नेशनल पार्क है जो दिख रहा होगा आपको, हेमीज नेशनल पार्क। तो ये लार्जेस्ट पार्क इन इंडिया है, हेमीज नेशनल पार्क। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। इसके बाद उसके बगल में नॉर्थ से अगर आते हैं तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश पर आते हैं। हिमाचल प्रदेश का आप मैप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है जो बड़ा है, नियर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के लोकेशन है इसका। और ये 1984 को बना था। और यूनेस्को इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2014 में डिक्लेयर किया है। यहाँ पे ट्रेकिंग और इकोसिस्टम डेस्टिनेशन के लिए फेमस है ये। यहाँ पे भाड़ल, स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्राउन बियर, हिमालयन थार, मस्क डियर, ये सब यहाँ पे अवेलेबल है।
और इसके अंदर से बहुत सारे रिवर भी जाता है, जैसे पार्वती रिवर, ब्यास रिवर, तीर्थन रिवर, जीवानाल रिवर, बहुत सारे रिवर है। देन यहाँ नेक्स्ट जो है वो है इंदर किला नेशनल पार्क। ये मनाली के बगल में है, 2010 में इस्टेब्लिश हुआ था इंदर किला। यहाँ पे जस्ट बगल में दिख रहा होगा इंदर किला। देन है खीर गंगा नेशनल पार्क, ये कसोल डिस्ट्रिक्ट है, कसोल डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश है, उसी के बगल में 2010 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और ये पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर हाइकिंग एंड कैनोइंग है। इसके अंदर से भी, इंदर किला के अंदर से भी पार्वती रिवर निकलता है। और इसके बाद देखेंगे पीन वैली नेशनल पार्क है। पीन वैली नेशनल पार्क कारजे है, उसके बगल में है। ये 1987 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, कोल्ड डिज़र्ट एरिया है। यहाँ पे देवदार है, हिमालयन स्नोकॉक, और इसके अंदर से पीन रिवर जाता है, पीन वैली है, और पीन वैली नेशनल पार्क उसको बनाया गया है। और एक यहाँ पे नेशनल पार्क है, उसके साउथ साइड देखिएगा, सिम्बाल बड़ा नेशनल पार्क है। ये पाओंता है, पाओंता साहिब वहाँ पे है, 2010 में इस्टेब्लिश हुआ था। गोरल और सांबर डियर, चीतल यहाँ का मेन फ्लोरा फोना है। नेक्स्ट हम लोग जो आगे बढ़ते हैं, तो आगे ये है उत्तराखंड। नेक्स्ट हम लोग उत्तराखंड देखते हैं। उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क है, और यहाँ पे बहुत सारा माउंटेन्स भी है जो हम लोग जानते हैं। तो गंगोत्री नेशनल पार्क आप लोग देख रहे होंगे, गंगोत्री नेशनल पार्क। तो यहाँ पे गंगा रिवर इसके अंदर से होके जाता है। यहाँ का जो मेन फौना है गौमुख ग्लेशियर है। उसके बाद है नेक्स्ट गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है। उसके बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट, यहाँ कॉर्बेट लिखा हुआ है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इससे पहले जिम कॉर्बेट जो है ये सबसे पहला नेशनल पार्क है, जो कि इससे पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। ये फर्स्ट नेशनल पार्क जो है 1936 में बना था ये। और ये प्रोजेक्ट टाइगर के बाद, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 को हुआ था, उसके बाद इसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट नाम चेंज हो गया। और अब इसको रामगंगा नेशनल पार्क चेंज होने के लिए प्रपोज्ड हुआ है। ये जिम कॉर्बेट के अंदर से रामगंगा रिवर होके निकलता है, इस वजह से इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क होने के लिए प्रपोज्ड हुआ है। आगे है नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी यहाँ नेशनल पार्क है, और यहाँ ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और यूनेस्को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व में ये हुआ है। फिर राजा जी नेशनल पार्क है, जो आप लोग ये देख रहे हैं, राजा जी नेशनल पार्क। ये मेनली नोन फॉर एलिफेंट्स है, टाइगर्स है, लेपर्ड्स एंड सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। ये गंगा रिवर इसके मतलब इसके राजा जी नेशनल पार्क के थ्रू होके निकलता है। फिर वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क ये रहा। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मोस्ट ब्यूटीफुल नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड के लिए ये लिस्ट हुआ है। और एक तो एस्कॉट सेंचुरी है ये। फिर आगे चल के हम लोग देखते हैं उत्तराखंड के बाद, तो ये अच्छा, ये भी उत्तराखंड ही है। इसमें रिवर है जो देख रहे होंगे, यहाँ भागीरथी, देन यमुना, अलकनंदा, और यहाँ से गंगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा टाइगर रिजर्व भी है, दुधवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो दुधवा नेशनल पार्क जो है वो 1977 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। और ये पालिया कलन है, उसके बगल में ये दुधवा नेशनल पार्क है। और बारहसिंगा जो होता है, इसको कहा जाता है कि ये पार्क जो है वर्ल्ड का हाफ पॉपुलेशन ऑफ बारहसिंगा का ये घर है, दुधवा नेशनल पार्क। और टाइगर सेंचुरी है, ये तो हो ही गया, प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आता है। और यहाँ पे बारहसिंगा और बंगाल टाइगर मिलते हैं, और इसके अंदर से शारदा रिवर होके क्रॉस करता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तो ये बिहार का है। बिहार में तो
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है एंड वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है वाल्मीकि नगर है बगहा में, उसके पास इसका ये लोकेशन है। और यहाँ 1978 में ये फॉर्म्ड हुआ था। ये थारू पीपल होता है, ट्राइब है, उसके थारू पीपल जो है उनके लिए ये होम है। और यहाँ पे मेन जो फ्लोरा फौना है, बंगाल टाइगर है, इंडियन गौर है, इंडियन राइनोसोरस है, इंडियन ब्लैक बियर और इंडियन एलिफेंट, इंडियन लेपर्ड। इसके अंदर से जो रिवर जाता है वो गंडकी रिवर है, सोना रिवर, पंचद रिवर, भूरी गंडक रिवर है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जाते हैं। वेस्ट बंगाल के मैप पे आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 6 नेशनल पार्क हैं। 6 नेशनल पार्क में सबसे पहले अगर हम लोग बक्सा नेशनल पार्क पे जाते हैं, यहाँ पे नॉर्दर्न साइड में ऊपर वाले साइड में भूटान का एरिया टच करता है और उसका ईस्टर्न पूर्वी साइड जो है वो आसाम से टच करता है। तराई इकोसिस्टम बनाता है बक्सा टाइगर रिजर्व के अंदर। और इसके अंदर जो मेनली फौना और फ्लोरा फौना जो है वो है इंडियन लेपर्ड है, बंगाल टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड है, जाइंट स्क्वायरल, गौर, चीतल और वाइल्ड बोर। नेक्स्ट हम लोग गौरमारा नेशनल पार्क जो है यहीं पे है, वो देखते हैं। तो ये जलदाका रिवर जाता है, जलदाका रिवर इसके अंदर से। फिर है जल्दापाड़ा नेशनल पार्क है, यहाँ पे जल्दापाड़ा देखिए 4 में ही। तो इंडियन राइनोसोरस रहता है यहाँ पे। और उसके बाद न्योरा वैली नेशनल पार्क है, न्योरा वैली नेशनल पार्क यहाँ पे। और सिंगालीला नेशनल पार्क है, वो भी यहीं पे है। तो उसके बाद ये 5 हो गया। और नीचे साइड में इसका सुंदरबन नेशनल पार्क है। सुंदरबन नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी मेंशन है। नेक्स्ट साइड पे ये हमारा उड़ीसा का मैप है। उड़ीसा में हमारा 2 नेशनल पार्क है, एक भीतरकनिका नेशनल पार्क है, भीतरकनिका नेशनल पार्क यहाँ पे ये एरो वाला प्लेस पे है। और नेक्स्ट जो है वो सिमलीपाल नेशनल पार्क है। सिमलीपाल नेशनल पार्क ऊपर में है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पे। तो ये रामसर साइट पे है भीतरकनिका नेशनल पार्क। यहाँ पे मैंग्रोव्स भी पाया जाता है, मैंग्रोव्स फॉरेस्ट जो होता है। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल होता है, वाइट क्रोकोडाइल होता है, इंडियन पाइथन, ब्लैक इबीस और वाइल्ड पिग्स होता है। फिर ओलिव रिडले सी टर्टल भी हम लोग सुने होंगे, यहाँ पे भीतरकनिका नेशनल पार्क में है। और चीतल भी है। रिवर जो इसके अंदर से जाता है वो ब्राह्मणी रिवर है और धर्मा रिवर है। और सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है वो वहाँ का फौना है, टाइगर है, लेपर्ड, एशियन एलिफेंट, सांबर और गौर, जंगल कैट, वाइल्ड बोर, बार्किंग डियर, ये सब है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग उड़ीसा के बाद जाते हैं तो अरुणाचल प्रदेश। अब हम लोग नॉर्थ ईस्ट पे आते हैं हम लोग। तो अरुणाचल प्रदेश में हमारा मोंगलिंग नेशनल पार्क है, जो दिख रहा होगा 1986 में ये बना था। साइंग वैली में इसका ये लोकेशन है, साइंग वैली यहाँ पे भी दिख रहा होगा। तो ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसके पश्चिम वाले एरिया में पड़ता है। यहाँ दिबांग है और यहाँ सियांग है। तो इसके पश्चिम एरिया में ये मोंगलिंग नेशनल पार्क है। और यहाँ का जो फ्लोरा है वो टेकिंग, गोडल, इंडियन लेपर्ड है, बंगाल टाइगर है, बार्किंग डियर है, रेड पांडा है। और इसके अंदर से सियोम रिवर होके निकलता है। फिर एक नामदफा नेशनल पार्क देखे होंगे, नामदफा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व भी है नामदफा। तो 1983 में ये बना था। और ये मियाओ है, मियाओ प्लेस है, वहाँ पे ये पड़ता है। और ये मिजोरम मणिपुर का भी कुछ पार्ट का एरिया जो है कवर करता है। नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल है, रेड पांडा, इंडियन वोल्फ, एशियाटिक ब्लैक बियर, ये सब यहाँ पे है। नेक्स्ट हम लोग आसाम भी यहीं पे है। आसाम ब्रह्मपुत्र रिवर से क्रॉस करता है। तो आसाम में भी कुछ कुछ नेशनल पार्क है जो हम लोग देखते हैं। आसाम का जो नेशनल पार्क है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पे है अरुणाचल के नीचे। और ये जो है 1999 में बना था।
टिनुस्किया के बगल में है और 1999 में बना था। और लार्जेस्ट स्वैम्प फॉरेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये लार्जेस्ट स्वैम्प फॉरेस्ट है। और यहाँ पे फेरल हॉर्स, वाइल्ड वाटर बुफेलो और गंगा रिवर डॉल्फिन ये सब यहाँ पे मिलता है डिब्रू शिवकोहा नेशनल पार्क में। और इसके अंदर से ब्रह्मपुत्रा रिवर और लोहित रिवर, डिब्रू रिवर होके क्रॉस करता है। नेक्स्ट हम लोग देहिंग पटकाई नेशनल पार्क देखेंगे। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क जस्ट उसके डिब्रू के बगल में है यहाँ पे, और ये डिगबोई के बगल में है। 2021 में ये फॉर्म्ड हुआ था और प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंडर में इसको डिक्लेयर किया गया था रिजर्व एरिया। और यहाँ पे वाइट विंग्ड डक और स्लो लोरिस मिलता है और देहिंग रिवर इसके अंदर से क्रॉस करता है। डिब्रू शिवकोहा के बाद हम लोग नेक्स्ट देख लिए देहिंग नेशनल पार्क देख लिए। फिर रायमोना नेशनल पार्क है। रायमोना नेशनल पार्क यहाँ पे है वेस्ट बंगाल के बगल में। रायमोना नेशनल पार्क से संकोस रिवर है वो क्रॉस करता है। रायमोना नेशनल पार्क जो है 2021 में इस्टेब्लिश हुआ था। गोसाई गांव है उसके बगल में और ईस्टर्न हिमालय का फुटविल है। यहाँ देख भी रहे हम लोग कि ग्रेट हिमालय ऊपर में है और उसके नीचे में मतलब उसके साउथ में रायमोना नेशनल पार्क है। यहाँ पे गोल्डन लंगूर जो होता है वो यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट फेमस भी है काजीरंगा नेशनल पार्क जो सेंटर में है आसाम के। हम लोग देख रहे हैं ये कालीबोर है प्लेस उसके बगल में है। 1974 में ये बना था। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1985 में लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडियन राइनोसोर्स और वाइल्ड वाटर बुफेलो और ईस्टर्न स्वैम्प डियर के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर हुआ था। यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर और एशियन एलिफेंट, ईस्टर्न स्वैम्प डियर ये सब भी मिलता है। फिर है मानस नेशनल पार्क जो यहाँ देखिए मानस जो है ये बड़पीता रोड है वहाँ पे है। 1990 में इसको डिक्लेयर किया गया था। ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1985 में। रॉयल मानस नेशनल पार्क भूटान है उसके साथ साथ बायोस्फीयर रिजर्व एंड एलिफेंट रिजर्व के लिए डिक्लेयर हुआ था ये। उसके बाद यहाँ पे इंडियन एलिफेंट्स है, वाइल्ड वाटर बुफेलो है और कैप्ड लंगूर है और बहुत सारे रेयर स्पेसीज भी हैं जिसमें से गोल्डन लंगूर भी है। और यहाँ से मानस रिवर और बेकी रिवर इसके अंदर से होके जाता है। मानस वाला हो गया। उसके बाद ऊपर में तो भूटान है तो इसके साथ साथ रॉयल मानस रिवर के अंदर ये बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है। फिर नेक्स्ट है नामेरी ये यहाँ पे रहा। तो नामेरी जो है भालुकपोंग है। नामेरी जो है भालुकपोंग के पास है। 1998 में ये इस्टेब्लिश हुआ था और यहाँ पे ऑर्चिड है, बंगाल टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड, एशियन फेरी ब्लू बर्ड है। इसके अंदर से कामेंग रिवर और भी उसका ट्रिब्यूटरी सब जो है नामेंग नदी, दिनाई नदी, डीजी नदी ये सब इसके अंदर से नामेरी नेशनल पार्क के अंदर से जाता है। और नेक्स्ट जो है लास्ट वन आसाम का ये है ओरंग। नेक्स्ट हम लोग और भी है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में वहाँ का प्लेस देखेंगे। नॉर्थ ईस्ट में ये सब है नेशनल पार्क हम लोग क्लियरली देखते हैं। तो त्रिपुरा में 2 नेशनल पार्क है। बिसोन जिसको राजबड़ी नेशनल पार्क भी बोलते हैं और दूसरा है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। तो यहाँ पे देखिए बिसोन नेशनल पार्क यहाँ पे और उसी के बगल में लेपर्ड नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। तो ये नाम से ही क्लियर है यहाँ पे कौन सा स्पेसीज ज़्यादा है। उसके बाद सिक्किम जो है, सिक्किम में एक है नेशनल पार्क जिसका नाम है यहाँ पे हाइड हो गया है। सिक्किम में यहाँ देखिए एक ही है नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर हुआ है। और यहाँ पे 3rd हाईएस्ट पीक ऑफ द प्लैनेट बोलते हैं, हाउस ऑफ 3rd हाईएस्ट पीक ऑफ द प्लैनेट, क्योंकि माउंट कंचनजंगा को हम लोग जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो फौना है वो मस्क डियर है, स्नो लेपर्ड है, हिमालयन थार, ढोले, स्लोथ बियर, हिमालयन ब्लैक बियर, रेड पांडा,
तिब्बतन वाइल्ड एस और हिमालयन ब्लू सीप, यहाँ बहुत सारे फौना अवेलेबल है कंचनजंगा नेशनल पार्क में। और यहाँ से तिस्ता नदी इसके पूर्व में बहती है, ईस्ट में तिस्ता नदी इस साइड बहती है। नेक्स्ट हम लोग त्रिपुरा और सिक्किम के बाद और भी जो बचा वो हम लोग देखते हैं नागालैंड में देखते हैं। नागालैंड में एक है नातंगी नेशनल पार्क है, जो हम लोग जानते हैं यहाँ पे इटांगी नेशनल पार्क करके भी लिखा हुआ है। और उसके बाद नागालैंड के बाद फिर मिजोरम है, मिजोरम में भी 2 नेशनल पार्क है। मुरलेन नेशनल पार्क है जो हम लोग देख रहे हैं, मुरलेन नेशनल पार्क, और फाउंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, यहाँ मुरलेन नेशनल पार्क है। और ये नेक्स्ट वाला मिजोरम का फाउंगपुई ब्लू नेशनल पार्क है। और इस मिजोरम के बाद फिर मेघालय है, एक है मेघालय के अंदर भी 2 नेशनल पार्क है, बाल फकरम है और दूसरा है नोकरेक नेशनल पार्क। फकरम नेशनल पार्क के अंदर वाइल्ड वाटर बुफेलो है, रेड पांडा है और एलिफेंट है। और ये जो नोकरेक नेशनल पार्क है, यहाँ लोकेशन हम लोग देख रहे हैं नोकरेक नेशनल पार्क का, ये हमारा यूनेस्को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर डिक्लेयर है। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो मणिपुर के अंदर भी 2 नेशनल पार्क है जो फेमस है। एक देखिए यहाँ पे कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क और दूसरा है सिरोही नेशनल पार्क। ये सिरोही वाला ऊपर वाले मैप में भी दिखा था, यहाँ सिरोही करके लिखा हुआ है। तो काबुल लैमजाओ के अंदर से लोकटक लेक होके जाता है और ये काबुल लैमजाओ जो है वो ओनली फ्लोटिंग पार्क जो है इन द वर्ल्ड है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा नॉर्थ ईस्ट का हो गया टोटल। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं इसके बाद से, तो ये हमारा राजस्थान का आता है। अब नॉर्थ ईस्ट तक हो गया, अब हम लोग अपने राजस्थान पे आते हैं। हमारे राजस्थान में नेक्स्ट हम लोग अपने राजस्थान पे आते हैं। राजस्थान में हमारा 5 नेशनल पार्क है। एक है डिज़र्ट नेशनल पार्क जो इधर साइड में हम लोग देख रहे हैं, डिज़र्ट नेशनल पार्क। दूसरा है केवलदेव नेशनल पार्क। केवलदेव नेशनल पार्क यहाँ पे है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी मेंशन है। और है मुकुंदरा हिल्स है नेशनल पार्क है, ये नेशनल चंबल सेंचुरी का पार्ट है नेशनल पार्क। और एक है रणथंभौर, यहाँ दिख रहे हैं रणथंभौर नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व भी है। और एक सरिस्का नेशनल पार्क है, सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है, सरिस्का नेशनल पार्क भी है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ये देखते हैं, ये हमारा मध्य प्रदेश का मैप है। मध्य प्रदेश में हमारा हाईएस्ट है जो कि ज़्यादा जंगल होने की वजह से यहाँ पे हाईएस्ट नेचुरल पार्क है। टोटल नंबर 11 है इसका। एक तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो हम लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। और ये वेरी डेंस, मतलब इसका डेंसिटी जो है जंगल का ये बहुत हाई डेंस वाला है और टाइगर डेंसिटी भी इसका सबसे ज़्यादा है। और यहाँ जो फौना है वो बंगाल टाइगर है, सांभर डियर है, नील गाय है और बार्किंग डियर है, चीतल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो डायनासोरस फॉजिल्स नेशनल पार्क है। यहाँ फॉजिल्स नेशनल पार्क दिख रहा है हम लोग को। फिर कान्हा नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क यहाँ पे है। और ये बारहसिंगा और स्वैम्प डियर का फौना है यहाँ पे। फिर कूनो नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क। उसके बाद है माधव नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क जो कि माधव नेशनल पार्क हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। फिर पन्ना नेशनल पार्क है, पन्ना जो हम लोग का सेंटर में पड़ता है, पन्ना यहाँ देखिए ये पन्ना नेशनल पार्क है, विंध्य रेंजेस के लास्ट में पड़ता है पन्ना। और पन्ना नेशनल पार्क के बाद पेंच नेशनल पार्क है, जो पेंच नेशनल पार्क जो है यहाँ पे है। पेंच नेशनल पार्क आधा पार्ट इसका महाराष्ट्र में भी है। पेंच नेशनल पार्क के ऊपर एक फेमस है कि रुडयार्ड किपलिंग जो जंगल बुक जिन्होंने लिखा है, तो उनकी स्टोरी जो है इसी नेशनल पार्क के ऊपर बेस्ड है। फिर संजय नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है यहाँ पे। और सतपुड़ा नेशनल पार्क है, सतपुड़ा रेंजेस तो हम लोग यहाँ जानते हैं, ये सतपुड़ा रेंजेज है। सतपुड़ा नेशनल पार्क यहाँ पे है। सतपुड़ा नेशनल पार्क के पास फिर वन विहार नेशनल पार्क है, वन विहार यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड, तो ये हमारा है
छत्तीसगढ़ का, महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ 2000 में अलग हुआ था। तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे जो देख रहे हैं देखिए, इंद्रावती नेशनल पार्क है ये। इंद्रावती नेशनल पार्क 1982 में हुआ था डिक्लेयर, और ये दंतेवाड़ा है उसके बगल में है इंद्रावती नेशनल पार्क। यहाँ पे फ्लोरा फौना है, वाइल्ड एशियन बुफेलो है, टाइगर रिजर्व है, और यहाँ से इंद्रावती रिवर होके निकलता है। फिर गुरु घरसीदास, ये देखिए गुरु घरसीदास नेशनल पार्क है जो 1981 में फॉर्म हुआ था। इसका लोकेशन जो है सिद्धि है, उसके बगल में है ये। और यहाँ पे लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ छत्तीसगढ़ गुरु घासीदास है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो कांगड़ घाटी है। कांगड़ घाटी, ये कांगड़ घाटी है, और कांगड़ घाटी जगदलपुर है उसके बगल में ये बना हुआ है, और यहाँ पे 1982 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। उसके आगे महाराष्ट्र के स्लाइड पे जाते हैं हम लोग। तो महाराष्ट्र में हमारा ये एमपी से सटा हुआ है। तो पहला तो हम लोग को पेंच नेशनल पार्क ही दिख रहा है जो एमपी और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है। एक चंदोली नेशनल पार्क है, चंदोली नेशनल पार्क यहाँ रहा। फिर एक है गुगामल नेशनल पार्क है जो ऊपर में है, मध्य प्रदेश से थोड़ा सा डिस्टेंस पे है। फिर है नावेगांव नेशनल पार्क भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और नेक्स्ट है संजय गांधी नेशनल पार्क यहाँ पे है। और यहाँ पे इंडियन लेपर्ड है, और स्पॉटेड डियर है, हनुमान लंगूर है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स है, इंडियन हेरे, बार्किंग डियर, पाम सिवेट, माउस डियर यहाँ पे है। फिर है तोदोबा आंध्री नेशनल पार्क यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ इस तरह से महाराष्ट्र का नेशनल पार्क हम लोग ने कवर कर लिया। उसके बाद फिर उसी से सटा हुआ गुजरात है। गुजरात में कुछ नेशनल पार्क है जो देखते हैं हम लोग। ब्लैक बक नेशनल पार्क है। ब्लैक बक नेशनल पार्क 1976 में फॉर्म्ड हुआ था। ये भावनगर है, भावनगर में है ये ब्लैक बक नेशनल पार्क। और यहाँ पे जो फ्लोरा फौना है, मेनली नाम से हम लोग पता कर सकते हैं। ब्लैक बक्स जो यहाँ पे मिलते हैं, इंडियन ग्रे वोल्फ है, स्ट्रिप्ड हेना है, बंगाल फॉक्स, गोल्डन जैकाल, जंगल कैट एंड मेनी अदर्स स्मॉल मैमल्स भी है यहाँ पे। यहाँ का जो ग्रासलैंड है वो ब्लैक बक के लिए बहुत सुटेबल है। उसके बाद है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क हम लोग यहाँ देख रहे हैं। गिर टाइगर रिजर्व भी है। तो गिर नेशनल पार्क, गिर टाइगर रिजर्व भी है। हम लोग जानते हैं ये गिर नेशनल पार्क जो है ये ओनली हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लायन है। एशियाटिक लायन के लिए ओनली हैबिटेट है। ये 1965 में इस्टेब्लिश हुआ, फॉर्म हुआ। और सासन गिर है उसके बगल में ये गिर नेशनल फॉरेस्ट उस लोकेशन पे पड़ता है। यहाँ से जो रिवर जो होता है वो हिरन रिवर है, रावल है। यहाँ पे फ्लोरा फौना में एशियाटिक लायन के साथ साथ इंडियन लेपर्ड, स्ट्रिप्ड हाइना, गोल्डन जैकाल भी है। उसके बाद यहाँ पे मैरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ में, ये देखिए मैरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ है यहाँ पे। और मैरीन नेशनल पार्क है जो कि 1982 में फॉर्म हुआ था। ये मैरीन नेशनल पार्क है। मैरीन नेशनल पार्क जो है द्वारका के पास है। ये 1982 में फॉर्म हुआ था। और यहाँ पे 42 आइलैंड और पार्क जो है कोरल रीफ पे सिचुएटेड है। द्वारका के बगल में गल्फ ऑफ कच्छ में है। और यहाँ जो मेनली फ्लोरा फौना है वो कोरल्स, स्पॉन्जेस, जेलीफिश, सी टर्टल्स, ग्रीन सी टर्टल्स, ओलिव रिडले और इसी तरह के टर्टल से मैरीन नेशनल पार्क हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं वो यहाँ का वांसदा नेशनल पार्क हम लोग को यहाँ पे वांसदा नेशनल पार्क में जो मेन फौना है वो लेपर्ड, ढोले, कॉमन पाम सिवेट, हनुमान लंगूर, स्मॉल इंडियन सिवेट, बार्किंग डियर, इस तरह के बहुत सारे हैं। पैंगोलिन सुने होंगे, पैंगोलिन का ये फ्लोरा फौना का वो है। फ्लाइंग स्क्वायरल, इंडियन जाइंट स्क्वायरल। नेक्स्ट हम लोग ये टोटल सेंट्रल इंडिया एक बार देख सकते हैं। इसमें हम लोग का
मेरे पास मैप अवेलेबल नहीं हुआ स्पेशली हरियाणा के लिए। हरियाणा में भी 2 साइट है, कालेसर नेशनल पार्क है और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, जो हम लोग देख सकते हैं। 2003 में कालेसर नेशनल पार्क हरियाणा का फॉर्म हुआ था। नियर बिलासपुर है, बिलासपुर यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे कालेसर नेशनल पार्क है और शिवालिक हिल्स में ये लोकेटेड करता है। और इसके अंदर से, कालेसर के अंदर से यमुना रिवर फ्लो करता है। एक 1991 में गुड़गांव में सुल्तानपुर नेशनल पार्क फॉर्म हुआ था, जो रामसर वेटलैंड में 2021 में इसको डिक्लेयर किया गया, हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट तो हम लोग ने इधर का सारा कर लिया, अब साउथ इंडिया का बचा हुआ है। साउथ इंडिया में हम लोग कर्नाटक के नेशनल पार्क पे अगर आते हैं, कर्नाटक में कुछ नेशनल पार्क है, देखते हैं। आंसी नेशनल पार्क है, ये काली टाइगर रिजर्व है, उसका ये पार्ट है आंसी नेशनल पार्क, हम लोग ने देखा भी होगा काली टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे फौना जो है वो ग्रेट हॉर्नबिल है, टाइगर, लेपर्ड, ब्लैक पैंथर, बियर, एलिफेंट। यहाँ से काली रिवर जाती है कर्नाटका की। फिर बांदीपुर टाइगर रिजर्व भी है, बांदीपुर नेशनल पार्क भी है, ये रहा लोकेशन बांदीपुर नेशनल पार्क का। तो ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो है एलिफेंट्स के लिए है और सत्यमंगलम फॉरेस्ट का ये पार्ट है। यहाँ पे फौना जो है वो टाइगर, स्लोथ, बियर, पीकॉक, एलिफेंट, सांबर डियर, माउस डियर, ये सब है। फिर कुदेरमुख नेशनल पार्क है यहीं पे, ये रहा। नेक्स्ट है हम लोग का नगरहोल नेशनल पार्क। नगरहोल नेशनल पार्क जिसको राजीव गांधी भी बोलते हैं। तो ये नेशनल पार्क जो है बहुत तरह के फ्लोरा फौना यहाँ पे होते हैं। जैसे हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं कार्निवोर में, जो मांसाहारी है उसमें बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, ढोले, स्लोथ, बियर, स्ट्रिप्ड हाइना, ये सब है। हर्बीवोर में भी है जो जानवर, वो चीतल, सांभर डियर, बार्किंग डियर, फोर हॉर्न्ड है, फिर गौर, वाइल्ड बोर, इंडियन एलिफेंट, और भी बहुत सारे मैमल्स भी हैं यहाँ पे, जैसे ग्रे लंगूर, जंगल कैट, लेपर्ड कैट, ये सब मैमल्स हैं। इंडियन सिवेट है, एशियन पाम सिवेट है। तो नगरहोल का भी हम लोग लोकेशन देख लिए। नेक्स्ट हम लोग स्लाइड पे आते हैं। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कुछ नीलगिरी माउंटेन है। तो यहाँ पे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु का जो ये बॉर्डर है, उस एरिया में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है। पहला तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं नंबर वाइज, तो नगरहोल नेशनल पार्क जो हम लोग यहाँ पे भी देखे, कर्नाटक में भी देख लिए। फिर बांदीपुर नेशनल पार्क है, यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है बांदीपुर। देन वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो टोटल येलो एरिया करके दिया हुआ है वो। अब हम लोग केरल के नेशनल पार्क पे देखते हैं। ये हमारा केरल का मैप करके दिया हुआ है। तो हमारे केरल में एक है अनामुडी, ये तो हम लोग जानते हैं, अनामुडी शोला नेशनल पार्क। यहाँ लोकेशन हम लोग देखते हैं, यहाँ रहा लोकेशन अनामुडी का। तो इसके अंदर फौना जो है वो एलिफेंट, टाइगर, नीलगिरी, थार, गौर, स्पॉटेड डियर, सांबर, ये सब है। हनुमान लंगूर है, स्लोथ बियर, फ्लाइंग स्क्वायरल। उसके बाद है इराविकुलम नेशनल पार्क है। इराविकुलम नेशनल पार्क जो हम लोग यहाँ पे सब कुछ नीलगिरी हिल्स के पास ही है। और यहाँ का भी नीलगिरी थार जो होता है, और नीलकुरुंजी, लायन टेल्ड मस्क्वेस, गौर, इंडियन सांबर डियर, ये सब है यहाँ। अनामुडी शोला और इराविकुलम के अंदर से पाम्बर रिवर होता है, पाम्बर रिवर वो होके क्रॉस करता है। फिर है कि नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मातहिकेतेन शोला, ये है नेशनल पार्क जैसे एलिफेंट्स इसका मेनली फौना है। यहाँ पे नीलगिरी मार्टेन, नीलगिरी वुड पिजन, नीलगिरी लंगूर, ये सब है। यहाँ ऊपर साइड से देखें तो यहाँ पे ही है पाम्बादुम शोला नेशनल पार्क। एंड देन पेरियार नेशनल पार्क है जो सबसे नीचे में है यहाँ पे। तो पेरियार नेशनल पार्क के अंदर से पेरियार रिवर भी क्रॉस करता है, पाम्बा रिवर भी क्रॉस करता है। यहाँ पे मालाबार पैराकीट, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, नीलगिरी ब्लू रॉबिन, ग्रेट हॉर्नबिल, ये सब इसका फौना है। लायन टेल्ड मस्कोस और हेरी विंग्ड बैट, ये सब यहाँ का मेनली फौना है पेरियार नेशनल पार्क का। और एलिफेंट रिजर्व, और ये एक एलिफेंट रिजर्व भी है पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार टाइगर रिजर्व भी है।
एक साइलेंट वैली है जो ऊपर साइड में है, यहाँ पे सबसे अलग साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका ये एक पार्ट है। यहाँ पे इंडियन बिसोन, त्रावणकोर फ्लाइंग स्क्वैरल, सलीम अलीज फ्रूट बैट, स्ट्रिप्ड नेक्ड मंगूज, ब्लू विंग्ड पैराकिट, ये सब है। तो ये हमारा केरल का टोटल हम लोग ने नेशनल पार्क कवर किया। नेक्स्ट हमारा नीचे साउथ में आते हैं सबसे, तो तमिलनाडु है हमारा। तमिलनाडु में जो है इंदिरा गांधी सेंचुरी एंड नेशनल पार्क है, जो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला एरिया। तो यहाँ पे मेनली फौना जो है वो टाइगर्स, लेपर्ड, एलिफेंट, वाइल्ड बोर्स, डियर, ढोले, ये सब है। और फिर गुइंडी नेशनल पार्क है। गुइंडी नेशनल पार्क जो है यहाँ ऊपर में है तमिलनाडु के, और आंध्रा साइड यहाँ पे है गुइंडी नेशनल पार्क। यहाँ पे 2000 से ज़्यादा यहाँ पे चीतल्स है, और 500 के अराउंड ब्लैक बक्स है, 84 जैकाल्स है। और ये हमारा कोड पे पड़ रहा है साइड में, मतलब इसके इस साइड में बे ऑफ बंगाल है। उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार और मैरीन नेशनल पार्क है, ये देखिएगा मैं, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क के पास यहाँ पे। तो यहाँ पे 8 स्पेसीज ऑफ वेल्स का 8 स्पेसीज है, और कोरल आइलैंड जो होता है 21 छोटे छोटे कोरल आइलैंड्स है। उसके बाद मुदुमलाई नेशनल पार्क है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व भी है। ये हमारा मुदुमलाई नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व दोनों है। तो ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का सेकंड ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया है। ये फर्स्ट नेशनल ओल्डेस्ट तो हम लोग वो जानते हैं ना, फर्स्ट ओल्डेस्ट नेशनल जो है वो हेलीज नेशनल पार्क के नाम से 1936 में बना था। अभी जिम कॉर्बेट है फर्स्ट, और सेकंड है ये मुदुमलाई नेशनल पार्क। उसके बाद जो है इसके अंदर से, मुदुमलाई नेशनल पार्क के अंदर से मेयोर रिवर है वो जाता है, और इसका मेनली फौना जो है वो बंगाल टाइगर है, इंडियन लेपर्ड, ढोले, गोल्डन जैकाल्स, स्लोथ बियर, इंडियन एलिफेंट, गायर लंगूर और लायन टेल्ड मस्कस, ये सब है। और भी बहुत सारे फौना यहाँ पे मिलते हैं, जैसे चीतल डियर, वाइल्ड बोर, ये सब है। फिर है नेक्स्ट, ये लास्ट बोल सकते हैं, मुकुर्थी नेशनल पार्क, यहाँ पे जस्ट मुदुमलाई के साउथ में। तो ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ये भी पार्ट है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसमें डिक्लेयर्ड है, उसका भी पार्ट है ये। और नीलगिरी थार इसका मेनली फौना है, नीलगिरी थार। नेक्स्ट हम लोग तमिलनाडु जो ये लास्ट हो गया, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर चलते हैं तो आंध्रा देखते हैं। आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में कुछ नेशनल पार्क है। आंध्र प्रदेश में कुछ नेशनल पार्क है, जैसे कि पापीकोंडा नेशनल पार्क है। पापीकोंडा नेशनल पार्क 2008 में बना था, ये रहा उसका लोकेशन। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है इसको बायोडाइवर्सिटी बर्ड के लिए इसको डिक्लेयर किया हुआ है। और यहाँ पे जो मेनली फ्लोरा फौना है वो है रॉयल बंगाल टाइगर, लेपर्ड्स, रस्टी स्पॉटेड कैट, किंग कोबरा, और इसके अंदर से गोदावरी रिवर होके जाते हैं। यहाँ पे हम लोग देख भी रहे हैं, गोदावरी रिवर इसके अंदर से होके निकल रही है और जाके बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। गोदावरी रिवर जो है वो लार्जेस्ट रिवर साउथ इंडिया का है। उसके बाद राजीव गांधी नेशनल पार्क जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये 2005 में डिक्लेयर हुआ था, रामेश्वरम में उसके बगल में है ये। फिर है श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क जो है 1989 में इस्टेब्लिश हुआ था, और ये तिरुमाला हिल्स है, उसके यहाँ हम लोग देख भी रहे हैं, छोटे छोटे हिल्स है, तो तिरुमाला हिल्स है उसके बगल में है। और येलो थ्रोटेड, यहाँ पे जो मेनली फौना है वो येलो थ्रोटेड बुलबुल, वाइट रम्ड वल्चर, ये सब इसका मेनली फौना है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं तेलंगाना के लिए, मुझे कुछ मिला नहीं था स्पेशली, तो तेलंगाना में भी कुछ 3 नेशनल पार्क है। एक महावीर हरिना नेशनल पार्क है, महावीर हरिना
वनस्थली करके है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं। ये महावीर हरिना वनस्थली एक ही प्लेस पे है। कसु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क यहाँ रहा, और तीनों एक ही लोकेशन पे है। मरुगवनी नेशनल पार्क है, ये भी इसी लोकेशन पे है। तो इस तरह से हम लोग मेन लैंड जो इंडिया का है उसका सारे डिस्ट्रिक्ट का हम लोग देख लिए। अब हमारे पास एक बचता है हमारा बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार। तो अकेले अंडमान एंड निकोबार में 9 नेशनल पार्क है हमारा। 9 नेशनल पार्क। और हम लोग ये चीज़ नोटिस करेंगे, हमारा जो अंडमान और निकोबार है उसका एरिया, मतलब उसका जो डिस्टेंस है वो म्यांमार से सटा हुआ है। मतलब म्यांमार से डिस्टेंस लेस है कंपैरेटिवली इंडिया के मेनलैंड से। एक तो अंडमान है ऊपर और नीचे निकोबार है। मैप पे जाते हैं, अंडमान और निकोबार का अलग से ये सैडल पीक देख रहे हैं। सैडल पीक अंडमान निकोबार का हाईएस्ट पीक है। तो सैडल पीक जो है 1987 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। सैडल पीक में ये नेशनल पार्क भी बना हुआ है, और इसके अंदर से एक रिजर्वॉयर है, कालपोंग डैम रिजर्वॉयर, ये यहाँ पे है सैडल पीक के पास। वो नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है, ये हमारा अंडमान में ही पड़ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं ये 1979 में फॉर्म हुआ था, और ड्यूगोंग और डॉल्फिन यहाँ का मेन फौना है। उसके बाद जो है मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क है, ये भी 1979 में इस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ का जो मेन फौना है वो वाटर लिजार्ड है, मॉनिटर लिजार्ड है और ब्लू व्हेल है। ठीक है। उसके बाद रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क है। रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क 96 में बना था, 1996 में। और ये आर्कीपिलागो है, रिची आर्कीपिलागो, वहाँ पे है ये, अलग से हम लोग देख रहे होंगे। उसके बाद जो हम लोग देख रहे हैं माउंट हैरियट नेशनल पार्क है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क जो है वो 1987 में फॉर्म हुआ था। माउंट मणिपुर है उसके, वहाँ पे मतलब इसका लोकेशन है। और यहाँ का जो मेनली फौना है वो है अंडमान वाइल्ड पिग्स है, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, रॉबर क्रैब्स है, टर्टल्स है। और यहाँ पे एक पार्क है, बटरफ्लाई हॉटस्पॉट है। तो यहाँ पे एक पार्क बना हुआ है बटरफ्लाई हॉटस्पॉट के लिए। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है इसको इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया में डिक्लेयर किया हुआ है। उसके बाद माउंट हैरियट के बाद महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क देख रहे हैं, वांडूर। तो महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क जो है वांडूर में है, 1983 में फॉर्म हुआ था। उसके नीचे अब हम लोग निकोबार में आ जा रहे हैं। तो कैंपेबल बे नेशनल पार्क है। कैंपेबल बे नेशनल पार्क जो है वो ग्रेट निकोबार आइलैंड का पार्ट है। तो 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था, और ये ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसका एक पार्ट है। यहाँ पे जो मेनली फौना है वो क्रैब ईटिंग मैक्यू है और निकोबार थ्रिश्यू है। उसके बाद लास्ट जो है सबसे साउथ में वो है गालाथिया बे नेशनल पार्क। गालाथिया बे नेशनल पार्क जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1992 में, और यहाँ का जो मेनली फौना है जाइंट रॉबर क्रैब, निकोबार पिजन, मेगापोडे। और हम लोग ये जान सकते हैं कि गालाथिया बे जो इसका नाम है, तो यहाँ पे बे बना हुआ है, ये देखेंगे हम लोग। और गालाथिया एक रिवर है, इस नेशनल पार्क के अंदर से गालाथिया रिवर भी क्रॉस करता है। तो इस तरह से हम लोग का ये नेशनल पार्क का मैप के थ्रू ख़त्म हुआ। इसके साथ साथ नेशनल पार्क से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है। जैसा कि हम जानते हैं 106 टोटल नेशनल पार्क हुए, और इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क जो है वो 1936 में इस्टेब्लिश हुआ था हेली नेशनल पार्क के नाम से, जो कि अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। हमारा लार्जेस्ट नेशनल पार्क जो है वो हेमीज नेशनल पार्क है, 1981 में इस्टेब्लिश हुआ था, जो अभी लद्दाख में है। और लार्जेस्ट इन साउथ एशिया भी है ये हेमीज नेशनल पार्क। उसके बाद जो है हमारा जो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है वो है साउथ बटन आइलैंड का नेशनल पार्क, अंडमान और निकोबार में जो है। और फिर
हमारा जो फर्स्ट मैरीन नेशनल पार्क है वो द गल्फ ऑफ कच्छ है। 1982 में ये इस्टेब्लिश हुआ था मैरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ का। और टोटल मैरीन नेशनल पार्क इन इंडिया जो है वो टोटल नंबर में 6 है। और पंजाब ऐसा स्टेट है जहाँ पे कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। थैंक्स फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। प्लीज़ आप लोग ऐसे सीरीज़ के लिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।